हमने हमेशा सुना है नॉलेज इज़ पावर, और ये नॉलेज हमें रीडिंग से मिलती है। तो ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग बुक मैंने रिसेंटली फिनिश की, जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहती थी। वो है चाणक्य चैंट्स। बेस्ट सेलर है, बहुत नॉलेज देती है, और किस तरह से चाणक्य चैंट्स आज भी हमारे लिए उतनी ही रेलिवेंट है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वी वुमेन, जहां पर मैं हर वीक आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाने की कोशिश करती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चाणक्य बहुत इंटेलिजेंट थे और उनके बारे में हम सब जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने हिस्ट्री को पूरी तरह से बदल के रख दिया। चलिए उनकी दी हुई इस वैल्यूएबल नॉलेज को कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। पहला है, वो बताते हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अपने सीक्रेट्स को हमेशा हिडन रखते हैं। ऐसा बहुत देखा जाता है कि हम बहुत ज़्यादा बोलने की आदत रखते हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कई बार हम ना चाहते हुए भी अपने बहुत सारे सीक्रेट्स दूसरों को बता देते हैं। बाद में हम बहुत डरते हैं, बहुत गिल्टी फील करते हैं कि मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन रिवील कर दी। जब उस इन्फॉर्मेशन को हम ही सीक्रेट नहीं रख पाए, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वालों से सीक्रेट रख पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने सीक्रेट्स को हिडन रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैं अपनी पिछले वीडियोज़ में भी बात करती आई हूँ, वो ये है दैट नोबडी शुड सी चिंक इन योर आर्मर। अगर आप वीक फील भी कर रहे हैं तो कभी अपने आप को वीक ना दिखाएं। अगर आप अपने आप को वीक दिखाएंगे तो आप वनरेबल बन जाएंगे और दूसरे आपका फ़ायदा बहुत इजीली उठा सकते हैं। इसलिए अगर आपको अंदर से वीक भी फील होता है तो कभी अपने आप को वीक ना दिखाएं। जो लोग समझदार नहीं हैं उनके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा उलझेंगे, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो वो आपके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसा है। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहें, उन्हें अवॉइड करें। जितना पॉसिबल हो उतना अवॉइड ज़रूर करें। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा अवॉइड नहीं कर पाते ऐसे लोगों को, लेकिन ज़रूर आपको एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए जो आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा। अ मैन इज़ नोन बाय कंपनी ही कीप्स। इसी तरह से वो बात करते हैं कि अगर कोई अपने रॉन्ग डीड्स के लिए फेमस है और अगर आप उसकी कंपनी में हैं तो आपको भी जज किया जाएगा। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि आपके आसपास के 4-5 लोग डिसाइड करते हैं कि आपकी क्या सोच है और आपकी क्या इमेज है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो एक अच्छी पॉजिटिव इमेज रखते हैं और जो अच्छी डीड्स करते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सेल्फिश हैं, जो दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं या जो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, तो डेफिनेटली आप भी कुछ ज़्यादा आगे तक नहीं लाइफ में जा पाएंगे। अगर कभी भी आप अपने एनिमी के बारे में सोचें तो कभी भी एंग्री होकर ना सोचें। हमेशा एनालिटिकली सोचें कि मैं किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ, किस तरह से मैं सामने वाले को डिफीट कर सकती हूँ बिना एंगर दिखाए, समझदारी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब एंग्री होते हैं तो हम कुछ भी ठीक से नहीं देख पाते और ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिसमें बाद में हम ज़रूर रिग्रेट करते हैं। जिस तरह से गोल्ड को बहुत सारे पैरामीटर्स पे टेस्ट किया जाता है, तभी उसे रियल गोल्ड कहा जाता है। इसी तरह से एक इंसान के लिए भी कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको पास करके ही वो एक आइडियल इंसान कहा जाता है। जैसे कि उसमें सैक्रिफाइस है या नहीं, उसका कैरेक्टर है या नहीं, उसके एक्शंस किस तरह के हैं। क्योंकि जो सेल्फिश लोग होते हैं उनकी लाइफ उन तक ही सीमित होती है। वो कभी भी रियलाइज़ नहीं करते कि वो आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। कि इस समय पे सब लोग घर में हैं, लॉकडाउन है और सबको केयर की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि जो घर में जो डॉटर इन लॉज हैं उनको उनका टेस्ट नहीं कराया जा रहा है, जस्ट बिकॉज इस वजह से कि घर में काम कौन करेगा। अगर वो टेस्ट कराएंगे और पॉजिटिव आता है तो घर में काम कौन करेगा। इस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं जो बेहद ही शॉकिंग है। कई तरह की चीज़ें सामने आती हैं वुमेन रिलेटेड जो विश्वास ही नहीं होता है कि आजकल के समय में भी होती हैं, पर हो रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने लिए स्टैंड लेना है, हमें अपनी केयर करनी है। आप दूसरों के लिए अवेलेबल हों, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सबसे पहले अपने आप के लिए अवेलेबल हो। ये जो मुश्किल टाइम है ये मिलकर ही तय हो सकता है। अगर हम सेल्फिश लोगों के लिए करते रहेंगे और हम उनको प्लीज़ करते रहेंगे तो हम कुछ भी अचीव नहीं करेंगे। और अपने आप को हार्म करके दूसरों की मदद करना समझदारी नहीं है। फुलिश और सीधा होने में यही बेसिक फ़र्क है। अगर आप फुलिश हैं तो अगर आपको कोई नुकसान भी पहुंचाएगा तो आप उसको और ज़्यादा इनवाइट करेंगे कि आइए आप दोबारा से मुझे नुकसान पहुंचाइए। ये फुलिशनेस है और हमें इससे बचना चाहिए। सीधा साधा होने का यही मतलब है कि हम दूसरों को हार्म ना करें, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि आप अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि आप अपने गोल सबके साथ शेयर ना करें।
जब आप उनको अचीव कर लेंगे तो सबको अपने आप ही पता चल जाएगा। आज भी उनके प्रिंसिपल्स हर फील्ड में यूज़ किए जाते हैं। तो डेफिनेटली हमें कनिंग नहीं बनना है, हमें दूसरों को हार्म नहीं करना है, लेकिन हमें अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है। हमें समझदारी से चलना है, हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं चलना है, हमें प्रैक्टिकल होकर चलना है और अपना ध्यान रखते हुए सबका ध्यान रखना है। हमने देखा है कि प्लेन में भी ऐसा ही होता है कि एयर होस्टेस आपको हमेशा ही कहती है कि पहले आप अपना मास्क लगाएं, उसके बाद आप बच्चे को मास्क लगाएं। तो ये एक मैसेज देता है हमें कि हमें अपना ध्यान भी रखना है। तो मुझे ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मैं इसका परचेज लिंक जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। ये बुक भी पॉलिटिक्स, करप्शन और कई चीज़ों के बारे में बात करती है और किस तरह से चाणक्य चांस आज भी रिलेवेंट है उसके बारे में बात करती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें। तो मैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट वीक मिलूंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम। टेक केयर।